जय बाबा भोलेनाथ साधक जनों। शक्ति और रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। आज जो वीडियो बना रहे हैं हम, ये अब तक के जितने भी वीडियो हैं उनसे अलग वीडियो है, क्योंकि ये हमारे साधना काल के समय में घटित घटना है। इसके पहले जितना भी हमने वीडियो बनाया है वो किसी दूसरे की साधना काल के समय की घटित घटना या फिर कुछ अन्य विषय पे थी, लेकिन ये वीडियो जो है ये हमारे साधना के समय के घटित घटना है। इसलिए इसमें कोई भी इधर उधर की बात न होते हुए बिल्कुल सत्य घटना है। यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए जो है वीडियो शुरू करते हैं। एक छोटी सी साधना थी जिसको मैं करने का विचार बनाया और उसको हमने शुरू भी कर दिया। तो साधना जो भी किए होंगे, कोई भी साधना, तो उसमें से कुछ लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटी होंगी जैसी घटनाएं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब आप कोई मंत्र जाप शुरू करते हैं तो जब उस मंत्र की कुछ संख्या हो जाती है, कुछ जप जप कर देते हैं आप, तो जब आपके अंदर कुछ ऊर्जा बन जाती है, उस मंत्र का कुछ प्रभाव हो जाता है, और जब आप मंत्र जपते जपते ध्यान की स्थिति में जाते हैं, यानी कि ध्यान का मतलब कि जब आप बाहर की कोई भी चीज़ नहीं सोच रहे होते हैं उस समय, और आपका ध्यान सीधे सीधे उस मंत्र पे, उस मंत्र से संबंधित देवता पे होता है, और जिनका तीसरा नेत्र जिसको कहते हैं कुछ कुछ एक्टिव होता है, कुछ कुछ वो नेत्र काम करता है, उनके साथ घटनाएं होती हैं। मेरे साथ क्या घटना हुई उसी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, और बिल्कुल सत्य घटना है। मैं मंत्र जप कर रहा था और मंत्र जप करते करते जब थोड़ा समय हो गया और मंत्र जप करते करते रह रह के बीच बीच में ऐसा होता था जैसे मेरे शरीर के जितने भी ये हाथ के रोएं, खास करके हाथ के रोएं, ये जांग वगैरह की जो रोआं होते हैं बाल वाले, वो ऐसा लगता था कि जैसे अपने आप और रोआं खड़े हो जा रहे हैं। और होता था कि एक अजीब सी झंझनाहट टाइप की शरीर में उठती थी, कंपन, और फिर वो कंपन खत्म हो जाती थी। फिर कुछ देर के बाद शांत रहती थी और कुछ देर के बाद फिर उसी तरह से क्रिया होती थी, यानी कि उस मंत्र की जो ऊर्जा बनती है वो हमारे शरीर में जो है उसका प्रसार जब होने लगा तो आंख बंद होने के बाद भी मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे सामने कुछ खड़ा है। ये बिल्कुल सत्य बात है, और जो इस कोई साधना करते हैं उनके साथ ऐसी घटनाएं घटी होंगी, वो इस सब बात को समझ सकते हैं। मेरे आंख बंद होने के बावजूद ऐसा लगा कि मेरे सामने कोई चीज़ खड़ा है, जिसको आंख बंद होने के बाद भी मैं प्रत्यक्ष देख सकता था। ऐसा नहीं है कि मैं उसके बारे में कल्पना कर रहा हूँ या उसको मैं पहले कभी देखा हूँ उसके बारे में सोच रहा हूँ, ऐसा कुछ भी मैं नहीं कर रहा था उस समय। मैं तो बस मंत्र जप कर रहा था और इसमें मैं कुछ भी नहीं सोच रहा था।
कुछ भी कल्पना नहीं। तो ऐसा लगा मुझे कि मेरी आंख बंद होने के बावजूद भी मैं किसी चीज़ को देख रहा हूँ। और क्या चीज़ थी इसके बारे में सुनिए। मैंने देखा कि एक लंबा चौड़ा शरीर वाला, जिसका चेहरा बिल्कुल बंदर की तरह, जो बड़े वाले बंदर होते हैं वो जू वगैरह में दिखाते हैं, कुछ उसी से मिलता जुलता चेहरा, लेकिन वो बिल्कुल एक आदमी की तरह सीधा खड़ा था। और उसके जो है शरीर पे जो है, जिस तरह से भालू का समझिए, या फिर बड़े वाले बंदर होते हैं उनका नाम नहीं आ रहा है हमको, उस तरह का बाल था उसके शरीर पे, बिल्कुल काला वाला बाल। लेकिन वो खड़ा था बिल्कुल सीधा, जिस तरह से बंदर चार पायों पे चलते हैं, यानी कि दो पैर और दो हाथ मिला के चलते हैं, उस हिसाब से नहीं, वो बिल्कुल सीधा खड़ा था। जिस तरह से एक इंसान के दोनों पैर होते हैं, शरीर सीधी एकदम होती है, उस तरह से खड़ा था। जब मैंने इस दृश्य को देखा, मेरे मन में विचार आए कि अरे, हनुमान जी भी तो इस तरह के नहीं होते हैं, उनको भी देखें तो या तो वो जैसे लाल उनकी शरीर होती है, उनके लाल रोए होते हैं, चेहरा भी लाल होता है, मतलब फोटो वगैरह में जो देखे हैं उनसे भी इनका कलर नहीं मिल रहा है, या फिर सफ़ेद रुआ वाले और हनुमान जी के जैसे दिखने वाले, इस चीज़ का भी अनुभव मुझे पहले कभी हुआ था, वैसे भी ये नहीं दिख रहा है क्या चीज़ ये चीज़। देखने के बाद मतलब एक उसका स्वरूप एक डरावना सा था, वो बिल्कुल काले रोए वाला और बिल्कुल एक इंसान की तरह सीधा खड़ा था, लेकिन उसके शरीर पे बिल्कुल बाल थे और चेहरा जो था बिल्कुल बंदर के जैसा था। जब मैं इस दृश्य को देखा तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये चीज़ है क्या, कोई देवता का कोई गण है, या कोई देवता का जैसे हनुमान जी का कोई गण है, या फिर कुछ और है। ये सब चीज़ों को मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। और ये चीज़ जो है मुश्किल से 10 से 15 सेकंड मेरे सामने खड़ा था, उसके बाद ये जो है ख़त्म हो गया। अच्छा, ये जब चीज़ें हो गई तो मैं इस दुविधा में था कि ये चीज़ है क्या। इसके लिए फिर हमने जो है वो जो भी करना था वो सब करने के बाद, फिर खाली समय में जब उसके दूसरे दिन मैंने सोचा कि इसके बारे में पता करना चाहिए कि है क्या चीज़। तो मैंने अपनी एक शक्ति का ध्यान किया और हमने उनको कुछ समय के लिए बुलाया और उनसे पूछा कि आखिर ये चीज़ जो हमने देखा है वो है क्या चीज़। पूरे उसकी हुलिया को मैंने बताया और पूछा कि मतलब ये है क्या चीज़। तो उस शक्ति ने जब मुझे बताना शुरू किया कि क्या चीज़ है, मेरे तो जो है मान के चलिए कि एकदम विश्वास, एकदम समझ लीजिए कि इस तरह से होने लगा कि मतलब कैसी कैसी घटनाएं हो जाती हैं। बिल्कुल मतलब आश्चर्य हो रहा था इस घटना को देख करके। उन शक्ति ने बताया कि मेरे 2-3 पुस्त पहले की बात, उन्होंने बताया कि मेरे ही खानदान से जोड़ने वाला कोई व्यक्ति था, यानी कि खास मेरे खानदान का नहीं था, कहीं और से आके बसा था हमारे घर के बगल में, और जो है वो हमारे किसी रिश्तेदारी में पड़ता था। यानी कि कोई हमारा रिश्तेदार था जो कि हमारे गांव में हमारे घर के पास आके बस गया। उसकी पत्नी जो है उसकी पत्नी जो है
यानी कि उसके जवानी में ही मर गई। यानी कोई जब जवान था तभी उसकी पत्नी मर गई। उसने दूसरी शादी किया, और शादी भी क्या किया, उस औरत का कहीं और पे शादी हुई थी, लेकिन वो वहाँ पे जो है संतुष्ट नहीं थी किसी बात को लेकर के, तो उस घर को छोड़ करके यहाँ पे आई थी रिश्तेदारी में, और वो यहीं पे रह गई। वो औरत जो थी यहीं पे रह गई, फिर वापस अपने घर पे नहीं गई जहाँ पे उसकी शादी हुई थी। अब वहाँ का जो भी उसका गहना था, जो भी संपत्ति वो लेके आई थी, कुछ पैसा रहा होगा, कुछ औरतों की पहनने वाला गहना रहा होगा, इस तरह से जो भी चीज़ों को लेके आई वो यहीं पे लेके रह गई। अब जहाँ से लेके आई थी उसने इन सब धन के पीछे जो है कुछ प्रेतों को लगा दिया, किसी ओझा सोखा तांत्रिक के माध्यम से कुछ प्रेतों को लगा दिया, जो कि लगभग 4-5 या 7 की संख्या में थे, जिसमें बहुत सी चीज़ें मान के चलिए। एक ब्रह्म राक्षस था, एक कोई मुस्लिम शक्ति थी, और जो हमने बताया कि एक बंदर के जैसे स्वरूप हुआ, वो भी उसी जो है लगाए हुए चीज में से था। तब जाके हमको पता चला कि ये क्या चीज है। उस शक्ति ने बताया, जिनको मैंने आह्वान किया था, उन शक्ति ने बताया ये माल धन का भूत है। यानी कि माल धन भूत का मतलब जो किसी माल पे यानी किसी संपत्ति पे जो है जिसको भेजा गया है, उसी में का एक प्रेत है जो मेरे सामने खड़ा हो गया था। क्योंकि कोई भी साधना जब आप करते हैं तो जो ये प्रेत आत्माएं होती हैं वो नहीं चाहती कि आप कोई साधना करें, क्योंकि उनसे उनको जलन होती है, दिक्कत होती है। तो कहीं न कहीं मुझे डराने के लिए समझिए, या फिर कुछ रहा होगा उसके जो है विचार में, इसलिए वो मेरे सामने आके खड़ा हो गया। या तो मेरे ही कुल खानदान की कोई शक्ति ने मुझे वो चीज़ दिखाया कि देखो ये भी तुम्हारे मतलब खानदान से जुड़ी हुई चीज़ है जो तुम लोगों को परेशान करती है। ये घटनाएं हुई मेरे सामने, जिसके बारे में हमने पता किया तो 3 पुस्त पहले की बात हमको पता चल गई। 3 पुस्त क्या, और उसके पहले की बात है, क्योंकि 3 पुस्त तो अभी 3 पुस्त मान के चलिए या 4 पुस्त के लगभग की बात है। आज से लगभग आज से लगभग 70-80 साल पहले या 100 साल पहले की बात है। तब का प्रेत अभी भी बाधा उत्पन्न कर रहा था, मेरे सामने आके खड़ा हो गया। तो ऐसे ही तमाम घटनाएं होती रहती हैं। साधना के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको इस बारे में जानकारी होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।